हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टेड ब्लैक स्टोरीज में। रानी रानी कबीर नामक 45 वर्षीय व्यक्ति अपने घर में आता हुआ अपनी 18 वर्षीय बेटी को पुकार रहा था। पिता की आवाज पर रानी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई। कबीर के हाथों में एक आईना था। उसने आईना रानी को सौंपते हुए कहा, यह लो तुम्हारी जरूरत का सामान। कल तुम कह रही थी ना कि तुम्हें एक बहुत सुंदर आईना लाना है। हाँ, मैं ले आया। मार्केट में यह सबसे महंगा मिला है। थैंक यू पापा। रानी ने प्रसन्न मुद्रा सहित आईना अपने हाथों में लेकर देखते हुए कहा, यह तो बहुत सुंदर आईना है। मैं इसे अपने रूम में लगाऊंगी, चाहे जहां लगाओ। अब तो यह तुम्हारा हो गया। ओके पापा। इसी के साथ रानी उस सुंदर आईने को लेकर अपने रूम में चली गई। उसने आईना तत्काल अपने खूबसूरत रूम की सुंदर दीवार पर टांग दिया। आईना लगभग 15 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था। गोल्डन फ्रेम का यह सुंदर आईना कारीगर ने बड़ी ही नजाकत के साथ बनाया था। रानी आईना दीवार पर टांगने के बाद अपने बेड पर आ गई और एक बुक पढ़ने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह के रंगों से रोशन हो रहा है। उसने चारों तरफ नजर घुमाई, यह जानने के लिए कि आखिर यह रोशनी आ कहां से रही है। तभी उसकी नजरें आईने पर पहुंचकर रुक गई। वास्तव में आईने से कई रंगों की रोशनियां निकलकर उसके कमरे में फैल रही थीं। जब रानी ने देखा कि उसके कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी आईने से निकल रही है, तो वह बुक वहीं छोड़ बेड से नीचे उतरी व आईने के करीब गई। रानी ने ध्यानपूर्वक उस आईने में जिलजिलाते रंगों को देखा तो हैरान रह गई। कुछ क्षण तक वह लगातार उस आईने को देखती रही। अचानक आईने में रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देख रानी इतनी बुरी तरह से डरी कि उसके हलक से सांस भी चीख के रूप में निकली। उसी समय आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर रानी की गर्दन पकड़ उसे अपनी ओर खींचा। रानी आईने में घुसती हुई चीखने लगी। तभी कबीर रानी की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो रानी गायब मिली। आईना अपने सही रूप में था। न उस पे कोई रंग उभर रहा था और न कोई डरावनी शक्ल। तभी कबीर रानी की तलाश में उसे पुकारता हुआ बाहर चला आया। उसने कमरे से बाहर आते ही आईने में एक बार फिर डरावना चेहरा छा गया और इस बार किसी आदमखोर जानवर की तरह उसने मुंह फाड़ा, किंतु जल्द ही वह चेहरा गायब भी हो गया। इधर रानी आईने की दुनिया में पहुंची तो वहां उसे एक बंजर इलाका मिला जो कि पथरीला था। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा था। हर तरफ पत्थरों का कब्जा था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के साथ वहां छोटे छोटे पत्थर जमीन पर बिखरे। रानी भयभीत थी। वह चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वह कहां आ गई है। उसी वक्त किसी ने पुकारा, रानी। पलटकर उसने देखा तो पाया कि एक बूढ़े ने उसे पुकारा है। बूढ़े की आयु 80 वर्ष के लगभग थी। रानी अकेली इस सुनसान जगह पर उस बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर झट उसके करीब पहुंची। बोली, आप कौन हैं? तुम्हारी तलाश में पल पल भटकने वाला, बूढ़े ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं। रानी ने बोला, अभी समझाता हूँ, बूढ़ा बोला। उसी समय बूढ़े ने इस कदर डरावना रूप ग्रहण किया
कि रानी की चीख निकल गई। वह जोर से चीखती हुई अपने स्थान से पलटकर आगे की ओर आई। बूढ़ा अपने रूप में बड़ा ही डरावना भूत बन गया था। वह उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ। आज तुम्हें अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख और प्यास मिटाऊंगा। रानी दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीनों से भरी भीग चुकी थी। वो भूत लगातार उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़कर रानी एक पहाड़ी के पीछे आकर छिप गई। भूत भी उसके पीछे पीछे आया, मगर तब तक रानी पहाड़ी का एक राउंड लेकर उसके पीछे छिप गई थी। बूढ़ा भूत उसे अपनी नजरों से ओझल पाकर अपने स्थान पर थम गया। फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो हाथ पहाड़ी पर सरकराते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। वो पहाड़ी के अगले छोर पर घूम रहा था। तब सबसे पहले रानी ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ भी बहुत डरावना था। इसी कारणवश रानी उस भयंकर हाथ को देखकर एक बार फिर चिल्लाई। उसके चीखते ही भूत तत्काल उसके सामने आ गया। फिर वहां से अपने स्थान छोड़ते हुए दौड़ने में रानी ने अधिक वक्त ना लगाया। बड़ी फुर्ती के साथ वो वहां से भाग निकली। अपनी डरावनी शक्ल वाला यह भूत निरंतर रानी का पीछा करता रहा। दौड़ते दौड़ते वह बुरी प्रकार से हाँफने लगी थी। उसके नंगे पैरों में अनेकों नुकीले पत्थर के चुभ जाने से इतने जख्म हो गए थे कि अब उसके लिए और अधिक दौड़ पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मगर जान बचाने की खातिर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। रानी दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा अधिक गहरा नहीं था, मगर भूत के आने से पूर्व इससे निकल पाना बहुत मुश्किल था। रानी ने शीघ्रता के साथ उस गड्ढे से निकलने का उपक्रम किया ही था कि भूत उसके सिर पर आके मंडराने लगा। साथ ही वह अपनी भयंकर आवाज में रानी पर गुर्राया भी। गुर्राहट से वह डर गई, वापिस गड्ढे में ही धंस गई। कुछ क्षण रुककर रानी ने उससे अपने बचाव का एक उपाय ढूंढा। उसने गड्ढे में पड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत के साथ उस भूत के चेहरे पर मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया। इस बीच रानी फटाफट गड्ढे से निकलकर बाहर आई और फिर से दौड़ने लगी। भूत भी उसके पीछे दौड़ा। इस बार रानी और तीव्रता के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर भूत को देखा तो आगे आई एक शैतान की मूर्ति से वो टकरा गई। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टूटकर टुकड़ों में बंट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर से चिल्लाया, इस तरह मानो उसे भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो। रानी ने अपने स्थान पर रुककर भूत को देखा। शीघ्र ही रानी ने वो भयंकर दृश्य देखा, जिसे देखकर वो डर भी गई, मगर उतनी ही राहत भी महसूस करने लगी। उसने देखा कि भूत एटम बम की तरह फटा और चिथड़ों में बिखरकर हवा में उसके जिस्म के ढेरों टुकड़े लहरा गए। इसी के साथ हवा के एक तेज झोंके ने रानी को अपने साथ उड़ाया और जमीन में कहीं दूर ले जाकर पटक। गिरते ही रानी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। जल्दी से उठकर उसने आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनियां झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि यह आईना
उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए ताकि अगली बार कोई और इस आईने की दुनिया में न फंस सके। इसी इरादे के साथ उसने आईना उतारा और उसे फेंकने के लिए चल दी। दोस्तों, ऐसी भूतिया कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।